अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम लोग का चल रहा है अभी तक। तो दो मेथड से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। पहला हमारा क्या हुआ है, नॉर्थ वेस्ट से सॉल्व हो चुका है अभी तक, और दूसरा लीस्ट कॉस्ट से। तीसरा हमारा वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करना है आज, वैम मेथड से। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि दो तरीके की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है, बैलेंस और अनबैलेंस। तो हम ये हमारा जो चल रहा है अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, और आज जो हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे उसको हम किससे सॉल्व करेंगे, वॉगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड से, यानी कि वैम मेथड से। तो ये हमारा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है हम लोग का एग्जांपल यहाँ पे। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है और अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होती है। चलिए पहले ये देख लीजिए, जो सप्लाई और डिमांड दोनों ऐड करने पर, जैसे सप्लाई ऐड किए ये और डिमांड ऐड किए, ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ जाए, वो हमारा क्या होता है, बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। और जो इक्वल नहीं आती है, यानी सप्लाई डिफरेंट आ रही है, डिमांड डिफरेंट आ रही है, दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वो अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए देखते हैं कि ये बैलेंस है या अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। 400 प्लस 500 प्लस 600, ये हमारी क्या हो जाएगी, 1500। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे 1500, और उसके बाद 250 प्लस 350, ये क्या हो जाएगा हमारा 600 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 900 प्लस 200 यानी कि 1100। तो यानी सप्लाई और डिमांड दोनों हमारा क्या हुआ, इक्वल नहीं है। जब सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो क्या हो जाता है, अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो चलिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं। अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को, जैसे ये सप्लाई हमारी क्या आई है, ज़्यादा गई है 1500, और डिमांड हमारी क्या आई है, कम आई है। तो अगर हम डिमांड में 400 कहीं और ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा ना। तो इसको कैसे करेंगे, इक्वल करने के लिए क्या होता है, एक रूल है, डमी रो डमी कॉलम बोलते हैं। तो इसमें क्या लगेगा, डिमांड को पूरा करने के लिए डमी कॉलम बनाना पड़ेगा हम लोग को। तो डमी कॉलम कैसे बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो डमी रो और डमी कॉलम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि हमें डमी कॉलम ऐड करना है। 1500 है, ये 1100 हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 400 अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा 1500 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए एक यहाँ पे ये ई बना के हम डमी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ये एक डमी कॉलम ऐड कर दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 ऐड कर दिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऐड करने के बाद डिमांड और सप्लाई ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। हम 1500 यहाँ पे लिख दिए, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि ये इतना प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस होता है, हम रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालते हैं। तो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस कैसे निकलता है, चलिए इसको चेक करते हैं कैसे निकलेगा। जो रो में, रो के सामने यहाँ पे लिखना है सारे रो का निकाल के और कॉलम का निकाल के। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसमें से, इस रो में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी हमारी, 0, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी हमारी, 6। तो 6 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6। और इस रो में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है। दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5 है। तो 5 माइनस 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और थर्ड रो में 0 है सबसे मिनिमम वैल्यू, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 6 है। तो 6 माइनस 0 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे देख कॉलम डिफरेंस निकालेंगे तो इसमें सब 0 है, सबसे मिनिमम वैल्यू भी 0 है, मतलब आर टोटल 0 है, तो यहाँ पे क्या ही आएगा, 0 ही आएगा। इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू इस कॉलम में 9, 14 और 6 में 6 है। दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 9 है। तो 9 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस कॉलम में
8, 10, 12 में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी 8 है, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 है, तो 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इस कॉलम में 6, 11, 8 है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 6 है, दूसरी मिनिमम वैल्यू 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फर्स्ट वाले कॉलम में कितना हो जाएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू 6, 5, 11 में 5 है सबसे मिनिमम वैल्यू, दूसरी 6 है, तो 6 माइनस 5 यानी 1, ठीक 1 हो गया। अब इस पूरे रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस को निकालने के बाद, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस को निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे इसमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको कौन सी दिख रही है 1, 2, 2, 3, 0, 6, 5, 6 में 2 है, 6 और 6, तो हम कोई भी 6 ले सकते हैं, तो हम ये पहला 6 ले लीजिए, ठीक। अब ये रो डिफरेंस निकला हुआ था तो पहले रो में, तो हम पहले रो में जाके चेक करेंगे कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 0 पे हम बॉक्स बना लेंगे और इसमें इसके सामने सप्लाई और इसके सामने डिमांड में हम चेक करेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो दोनों सेम है, तो हम यहाँ पे 400 लिख देंगे, 400 लिख दिए। अब 400 हम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, ठीक। 400 लिखने के बाद हम कट कर देंगे, सॉरी ये थोड़ा यहाँ पे बॉक्स हम इधर बना देते हैं, ये 400 है, ठीक। अब उसके बाद ये पूरा कॉलम और ये रो कट जाएगा, ठीक। सेकंड में हम क्या करेंगे, अब फिर से हम वही काम करेंगे कि रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस हमें निकालना है। तो ये तो पहला हमारा नील हो चुका है, ठीक। दूसरे में हम जाएंगे 5, 11, 10, 14 में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 5 है, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 है, तो 10 माइनस 5 मतलब दो वैल्यू का हमें डिफरेंस निकालना होता है, 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उस 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। और इसमें 6, 8, 8, 11 में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 6 है, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 8 है, तो 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, तो 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और फिर उसके बाद सेम कॉलम के लिए डिफरेंस निकालेंगे, 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 10 माइनस 8 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 11 माइनस 8 क्या हो जाएगा 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, और 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालने के बाद हम चेक करते हैं कि हमारी सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है। तो इस सेकंड रो और कॉलम डिफरेंस की भी सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है, ये नील था क्योंकि कट चुका था, तो 6, 3, 2, 8, 2, 5 में सबसे मैक्स वैल्यू हमारी क्या है 8 है, तो 8 के ऊपर हम बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद उसके सामने कॉलम में हम जाके चेक करेंगे कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 6 है, तो 6 के ऊपर हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसके सामने डिमांड और उसके सामने सप्लाई में, डिमांड और सप्लाई में चेक करेंगे कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो 600 है 200 है, सबसे मिनिमम वैल्यू इन दोनों में कौन सी है 200 है, 200 को हम यहाँ पे क्या करेंगे बॉक्स में लिख लेंगे और ये 200 कट के 0 हो जाएगा और 600 में 200 माइनस होके क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक। तो ये पूरा जो 0 हुआ ये पूरा कॉलम हमारा कट जाएगा। अब सेम प्रोसेस फिर से वही रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले रो निकालते हैं, 5, 11, 10 में हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 5 है, दूसरी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 है, तो 10 माइनस 5 हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8, 8, 11 तो पहली मिनिमम वैल्यू 8 हो गई, दूसरी भी मिनिमम वैल्यू कौन सी हो रही है 8 ही हो रही है, तो 8, 8 क्या हो जाएगा 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे का निकालेंगे, ये तो नील ही है, ठीक, ये नील हो चुका है, ये भी नील हो चुका है,
10 माइनस 8 हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 11 माइनस 8 3 हो जाएगा, और 11 माइनस 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस में हम फिर से चेक करेंगे थर्ड वाले में कि हमारी सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है। 6 3 2 0 5 में हमारी सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है 6 है। तो 6 के ऊपर ऐसे बॉक्स बनाएंगे और उसके सामने जाके हम चेक करेंगे सामने कॉलम में कि हमारी सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू कौन सी है 5 है, 11 और 5 था तो 5 है। तो 5 के सामने हम जाके सप्लाई और डिमांड में चेक करेंगे कि हमारी 250 और 500 है। 250 और 500 में हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 250 है। 250 को हम क्या करेंगे बॉक्स में ऐसे लिख देंगे, हमारा 0 हो गया। 500 में 250 माइनस करेंगे 250 हो जाएगा, 250 हो गया। ठीक, तो ये हमारा कट जाएगा क्योंकि ये 0 हो चुका है 250। अब फिर से हमें रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालना है। 11 माइनस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 8 माइनस 8 0 हो जाएगा, 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, मिल रहा है, और 11 माइनस 8 3 हो जाएगा। तो ये जो अगला डिफरेंस निकला है 3 2 3 2 और 0 और 1 में हमारी सबसे मैक्स वैल्यू कौन सी है 3 है। 3 के ऊपर हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे और इस कॉलम में जाके चेक करेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। 11 और 8 में हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 8 है। तो 8 के ऊपर ऐसे बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पे 350 और 400 में हम देखेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो 350 है, 350 को हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये कॉलम कट जाएगा। और यहाँ 400 में 350 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 50। ठीक, अब 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 करेंगे 2 और इसके सामने जाके देखेंगे इस कॉलम में कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है 10 और 8 में, तो 8 है। तो 8 के ऊपर बॉक्स बनाएंगे और सबसे मिनिमम वैल्यू सप्लाई और डिमांड में देखेंगे 50 और 300 में हमारी मिनिमम वैल्यू कौन सी है 50 है। 50 को हम क्या करेंगे बॉक्स में लिख लेंगे, ये 0 हो गया और ये क्या हो जाएगा 250, 250। अब जैसे देख पा रहे हैं 10 के लिए 250 और 250 दोनों इक्वल है, तो इस बॉक्स में क्या हो जाएगा 250, 250। ठीक, ये हमारा वैम मेथड से सॉल्व हो चुका है जो कि अनबैलेंस था। पहले हम लोग बैलेंस किए तब उसके बाद इसको हम सॉल्व किए। अब हम इसको क्या निकालेंगे, इसका अप्रॉक्सीमेशन निकाल लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकलेगा, सबसे पहली वैल्यू कौन सी हमारी 250 इंटू 5, ये वाली 250 इंटू 5 प्लस 250 दूसरी 250 इंटू 10, ठीक 250 इंटू 10, और तीसरी क्या है 350 इंटू 8, 350 इंटू 8 प्लस 50 इंटू ये वाली 50 इंटू 8 प्लस 200 इंटू 6, 200 इंटू 6, और नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, एक ये बची हुई है ये वाली, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 400 इंटू 0। ठीक, अब हमारी ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी सॉल्व करने के बाद, यहाँ पे हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो 250 इंटू 5 कर देंगे, 250 इंटू 5 कितना हो जाएगा 1250 प्लस 250 इंटू 10 हमारा क्या हो जाएगा 2500 प्लस 350 इंटू 8 2800 प्लस 550 इंटू 8 400 हो जाएगा, प्लस 200 इंटू 6 1200 हो जाएगा, प्लस 400 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो जाएगा ऐड करने के बाद 8150, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही आंसर है हमारा 8150, ये आंसर। थैंक यू।